नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्रदेश में लगातार बारिश के कारण 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा डैम से, कहां लापरवाही से युवक को लगा करंट, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां गुस्साई महिला ने युवक की चप्पलों से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। आसमान से बरस रही आफत की बारिश। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के खोले गए 14 गेट। पुल से करीब 7 से 8 फीट पानी जा रहा है ऊपर। करीब 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है डैम से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला राजघाट पुल डूबा। पुल डूबने से आवागमन हुआ प्रभावित। गेट खोले जाने पर प्रशासन रहा मुस्तैद। पुलिस के जवान रहे दोनों ओर तैनात। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा का जल स्तर उफान पर है। इससे खादर इलाके में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव के मार्गों पर पानी आ गया है, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है। पशुओं के चारे की समस्या भी बनी हुई है। गन्ना पैदा होता है और फसल को वो छोड़ देनी आवारा पशु, इसलिए गन्ने की खेती भी वही बर्बाद हो गई, तो हम सब तबाह है। अच्छा, पशुओं के चारे की क्या चारे की कोई व्यवस्था नहीं, सब धक्के खा रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। पीछे मैंने आंदोलन करा, मैं भाई गंगा का बंदा बनवा दो ताकि हमारी फसल बच जाए। कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री से भी कही, डीएम से भी कही, सब कहते हैं हमारे बस ये कुछ नहीं, सरकार जाने। और भाई मेरा ये कहना है, भाई थोड़े सुनो, हम सैकड़ों साल से किसान बर्बाद है। सही बात। जब हमारी फसल नहीं होती। नाम श्री करतार सिंह, पूर्व प्रधानपति, ग्राम पंचायत रायपुर खादर का मैं रहने वाला हूँ। फसलों को सबसे पहले नुकसान तो फसल का पशुओं के चारे का हुआ है। पहले ही पानी से चारा नष्ट हो गया। और दूसरा जो गन्ने का नुकसान है वो आप सब लोगों को दिख रहा है। हाँ, गन्ने का हर साल बाढ़ आती है और हर साल गन्ने का यहाँ पैदा को नुकसान होता है। जलीलपुर क्षेत्र में कितने गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं? यहाँ रायपुर, जलालपुर और नान्नौर, जमालुद्दीनपुर, मीरापुर, सीकरी, सलेमपुर और दत्याना भी इसमें लपेट में आता है। तो इसमें जो है प्रशासन से क्या कुछ मुआवजा? हाँ, प्रशासन से हर बार ही मांग करते हैं और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब तो संपर्क में रहे, पर जो वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड तामिया मोटल की बड़ी लापरवाही से दैनिक भोगी कर्मचारी को करंट लगने से घायल युवक को तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बता दें, तामिया की बिजली पर फॉल्ट आने पर युवक काम कर रहा था। तभी मोटल के कर्मचारी द्वारा बिजली गुल होने के कारण टूरिस्ट मोटल पर लगाया गया। जनरेटर को चालू किया गया, जिसके कारण बिजली के खंभे पर लगे तार पर रिटर्न करंट आ गया, जिससे कार्य कर रहे युवक को तुरंत करंट लगने से युवक झुलस गया। सूचना मिलते ही तत्काल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जो कल करंट वाली घटना हुई युवक के साथ, उस बारे में बताइए। दिनांक 19/8/22 को तामिया सब स्टेशन से निकलने वाली इम्यूनिटी फीडर पर आवश्यक शटडाउन लेकर सुधार कार्य किया जा रहा था। तभी लाइन पर कार्य कर रहे कर्मचारी को विद्युत करंट लगा। कर्मचारी के सूझबूझ से उसकी जान बच सकी। घटना के संबंध में जांच करने पर पाया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के मोटल में बिजली बंद होने के बाद उन्होंने जनरेटर चालू किया और उनका चेंजओवर स्विच खराब था, जिससे कि हमारे विद्युत लाइन में करंट प्रवाह हुआ और कर्मचारी को करंट लगा। इसके संबंध में जांच करने के बाद मोटल में जाकर वहां पर उपस्थित कर्मचारियों को इस बारे में बताया और उन्हें चेतावनी दी गई कि जब तक आप चेंजओवर कि काम या वायरिंग के काम को सही नहीं करा लेते, तब तक आप फीडबैक के लिए जनरेटर चालू नहीं करेंगे। जी, आपका नाम बताइए सर। मैं लाल कृष्ण वैश्य, जेई तामिया। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदुवंशी की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भानु प्रताप वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में रहे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भरत राजपूत द्वारा मंत्री जी को बाबूजी की प्रतिमा भेंट की एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सर, लगातार समथर की जनता द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमेशा प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
और आपके द्वारा भरोसा भी जताया गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आगे भी भरोसा जताते हैं, कहेंगे कि निश्चित हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे। भरोसा फिर दिलाते हैं और कार्रवाई कराएंगे उसमें। सर, भरोसा के अलावा वहाँ पे स्थान पूर्ति भी होगी या सिर्फ भरोसे ही जताया जाएगा? नहीं होगी, पूर्ति होगी, देखेंगे उसमें कैसे शासन की क्या स्थिति है। क्योंकि किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, उसके बावजूद भी फिर कोई कार्रवाई नहीं। किसान यूनियन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी भी ज्ञापन दे सकती है, किसान यूनियन भी ज्ञापन दे सकती है, कोई भी दे सकता है सरकार को। सरकार की क्या स्थिति है, कितने कर्मचारी हैं, क्या है, कैसे शिफ्ट करना है उन्हें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जो आपने बात करी वो पूरी हो जाए। सर, एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पिछली सरकार के बाद भारतीय वर्तमान सरकार में लूट और चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इस समय लगातार मौत और समथर में लगातार चोरी और लूट हो रही है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना अभी तक चोरियों का और लूट का कोई खुलासा हुआ। विशेष रूप से आज ही मुझे एक प्रार्थना पत्र मिला है और मैं भेजू साहब से भी बात कर रहा था। अब कोई दुर्घटना ऐसी हो गई है जिसमें इंस्पेक्टर समथर चले गए हैं, फ़ोन पर भी वार्ता करूंगा और सीओ से भी वार्ता करूंगा इस संबंध में जो तुमने बात कही है और किस तरीके से गश्त लगे और जो लोगों की चोरी हो गई है वो चोरियाँ खुलें। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में गुस्साई महिला ने युवक को धर दबोच लिया और उसके चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान उसका पति भी साथ में युवक को पीटता रहा। शोर पर काफी लोग जमा हो गए और तमाशबीन बन गए। महिला के गुस्से को देख किसी के बीच बचाव कराने की भी हिम्मत नहीं हुई। इससे पहले कि पुलिस को बुलाया जाता, पीटने वाला युवक मौके पर भाग निकला। घटना की वीडियो सोशल साइट पर वायरल होने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा रही। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सी न्यूज़ भारत नहीं करता है। थाना गंगा घाट कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है। जांच में पता चला कि मारने वाला व्यक्ति जो मार खा रहा था उस पर आरोप लगा रहा था कि उसके वाहन से छेड़खानी करता है। मौके पे पुलिस पहुंच करके दोनों पक्षों को लेकर आई। जांच में उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए गए, फिर भी शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जड़ी बूटी दिवस समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेश्वर राम मिश्रा, कमिश्नर मिर्जापुर व संदेश योगी ने समाज सेवी राजेंद्र दुबे को पौधा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाज सेवी राजेंद्र दुबे ने लोगों से कहा कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जड़ी बूटियों एवं प्राणायाम योगासन को अपनाना होगा और भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी दिनचर्या को बनाना होगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि हम सभी को पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण करना अवश्य चाहिए। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। भिंड जिले के दवो थाना क्षेत्र के गांव में एम्बुलेंस न पहुंचने की खबर को लेकर जिले के पत्रकारों ने प्रमुखता से अपने अपने चैनल व अखबारों को प्रकाशित किया था, जिस पर प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर झूठी खबर दिखाने, प्रसारित करने एवं धोखाधड़ी करने की धाराओं में दमोह थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर आज रमेश दुबे बीजेपी नेता ने अपनी बात रखी है। मैं पार्टी के कार्यों की वजह से भिंड से बाहर था। जैसे ही यह मामला जो पत्रकारों पर एफआईआर हुई है मेरे संज्ञान में आया, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि इस पर मैं पार्टी और सरकार का रुख आपके सामने रख सकूं। जो जिस प्रकार से पत्रकार साथियों पर एफआईआर हुई है, इसे यह मैं कतई उचित नहीं मानता, क्योंकि अगर पत्रकारों ने कोई विषय उठाया है, कोई मुद्दा उठाया है, तो उसे प्रशासन को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यह इस प्रकार का कोई समाचार नहीं था जिससे कि कानून व्यवस्था जिले की बिगड़ती। अगर लगता है कि खबर भ्रामक है तो उसके बारे में नोटिस देकर बात करने प्रथम चरण में होता, लेकिन यह जो जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई है यह पूर्णतः गलत है। इससे तुरंत इस पर एफआईआर लगना चाहिए और इस पर जिन वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई में जो एक लीपापोती की है उस पर भी जांच होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूँ। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा स्थित ज्ञाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल में रविवार को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण और विष्णु भगवान का वेश धारण किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया।
मटकी फोड़ प्रतियोगिता में उज्जवल गुप्ता ने बाजी मारी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया। समिति के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी, उनको क्रियाशील बनाने के तौर तरीकों आदि के मामलों में उनकी क्षमता वृद्धि में 1 दिवसीय कार्यशाला +2 अग्रवाला उच्च विद्यालय तीसरी में की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु थे। कार्यशाला में 99 VLCPC के प्रतिनिधि, सभी ग्राम पंचायतों की मुखिया एवं प्रतिनिधि, बाल मित्र ग्राम के बच्चे समेत 200 से अधिक VLCPC के सदस्य प्रशिक्षित हुए। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबूरही प्रखंड में स्थित मदन डोब गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जन्माष्टमी पूजनोत्सव के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन समारोह को रविवार के दिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जन्माष्टमी पूजा युवा समिति मदन डोब के युवाओं ने मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम में दर्जनों युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी ने मटकी फोड़ बालकृष्ण लीला में बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया। वहीं उक्त कार्यक्रम को देखने के लिए मधुबनी खोटौना PWD सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के साथ आसपास के लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। साथ ही सभी युवा बाल ग्वाला के परिधान में घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद माखन से भरी मटकी को फोड़ दिया। वहीं पूजा कमेटी ने विजेता को 5100 रुपए का नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया, जिससे युवाओं में जोश उमंग देखने को मिला। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। बेटी थाना क्षेत्र के चंदौका गांव में सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका कार्यक्रम फूला देवी चंद्रधर मिश्रा PG कॉलेज में B.Ed संकाय का लोकार्पण करने के लिए गांव पधारे थे। जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले फीता काटकर छात्रों को संबोधित किया और इसके बाद वहां 7 दिवसीय संगीतमय भागवत गीता चल रही है। वहां पहुंचकर कई मंदिरों का दर्शन करके हवन सामग्री के साथ मंत्रोच्चारण भी किया। उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसके लिए जिले का पूरा अमला लगा हुआ था। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में बंदरों का इतना आतंक है कि स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी उसका शिकार होना पड़ जाता है। मगर आज एक ऐसी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है जब मथुरा के DM नवनीत चहल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। मगर जब DM साहब जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक से एक बंदर उनके चश्मे को लेकर भाग गया, जिसके बाद DM साहब को अपना चश्मा गायब होता दिखा तो वहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार उसे छुड़ाने के लिए भाग दौड़ करने में जुट गए। जबकि काफी देर तक बंदर ने चश्मा नहीं वापस किया तो फिर स्थानीय लोगों के साथ मंदिर के गोस्वामी और पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बंदर के चंगुल से DM साहब के चश्मे को वापस कराया। तब कहीं जाकर DM साहब का चश्मा फिर से उनके हाथों में सौंप दिया गया। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बयाना में किसान यूनियन अंबावता की ओर से 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कंसाना ने बताया कि यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के पश्चात MSP पर सरकार की गारंटी व स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों को फसलों का पूरा मूल्य व मुआवजा देने एवं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। कल 22 अगस्त को जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता की एक महाविशाल पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता आज 21 अगस्त को ही दिल्ली की ओर कूच कर जाएंगे। सभी कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन एवं महापंचायत में भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि चौधरी ऋषिपाल अंबावता एवं देश के अन्य गणमान्य नेता होंगे। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।